हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस रीडिंग में आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके पेट्स पर, अगर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने का प्रयास किया जा रहा है या कोई नेगेटिव इंटेंशन सेट किया जा रहा है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, उस नेगेटिव इंटेंशन को उसी व्यक्ति की तरफ मोड़ दिया जाए जिसने आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंटेंशन सेट किया हो। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है तो अपने पैरों को अनक्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस ना रखें, अपने हाथों को क्रॉस ना रखें ये हीलिंग रिसीव करते टाइम। ओके, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100। बैकफायर, बैकफायर immediately. Backfire. Thank you, spirits. Thank you. Thanks a lot. Thank you. सो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी पर तैयार किए गए हैं, प्योर सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईवल आई को रिपेल करता है, बैकफायर करता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ कोई नेगेटिव इंटेंशन सेट करता है तो उसके गंदे इंटेंशंस उसी की तरफ बैकफायर होते हैं, अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो। और ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। इनिशियली मैं ये कवच प्रोवाइड करने से खुद को रोक रही थी, संकोच कर रही थी, हेजिटेट कर रही थी। मुझे लग रहा था ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, बट फिर मुझे दिव्य शक्तियों ने यह आदेश दिया कि मुझे ये प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज हीलिंग का अधिकार हर किसी को है। इस कवच की जो शक्तियां हैं वो असीमित है। ये कवच अगर आपने धारण कर लिया तो आप ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का कोई गंदी क्रिया, कोई काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, हरा जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, इट विल नॉट वर्क। अगर किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल आपकी तरफ किया भी गया होगा तो इसे धारण करते ही वो चीज़ आपके आभा मंडल से बैकफायर होगी और हॉरिबली उसी व्यक्ति के ऊपर फेंकी जाएगी जिस व्यक्ति ने वो चीज़ आपकी तरफ भेजी होगी। इसे धारण करते ही एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा आपके अराउंड फॉर्म हो जाता है जिसे किसी भी सूरत में भेदा नहीं जा सकता है। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ओके फ्रेंड्स, एंड मेरा ऐसा मानना है कि स्वयं आपको चुनता है। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी, और ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ। जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं आफ्टर मेडिटेशन इसे आपके लिए सिद्ध करती हूँ, आपके लिए तैयार करती हूँ। इस कवच का एक और फायदा है, अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और रेगुलर रूप से इसको धारण करके रखते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप इसे अपने पूजा घर में रख सकते हैं, लाल रंग के आसन पर, या फिर किसी और सुरक्षित स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर आप इसको रख सकते हैं। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है फ्रेंड्स। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आपको ज़रूरत महसूस होती है इनमें से किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको मुझे SMS करना है, ठीक है। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। और आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी।
राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराऊं। तो सबसे पहला नेम आ रहा है शीला मधुकर। थैंक यू शीला जी, थैंक्स अ लॉट। नरेश फ्रॉम लंदन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आकांक्षा आहूजा, थैंक यू आकांक्षा, थैंक्स अ लॉट। करिश्मा, थैंक यू करिश्मा, थैंक्स अ लॉट। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या अली। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। सुचित्रा नाग, थैंक यू सुचित्रा जी, थैंक्स अ लॉट। एन व्यास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। भावना टंडन, थैंक यू भावना, थैंक्स अ लॉट। दालचंद शर्मा, थैंक यू दालचंद जी, थैंक्स अ लॉट। संजीव शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संजीव जी। तनुजा मेहता, थैंक यू तनुजा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। पी आर लव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पी आर। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि। शिवम बटला, थैंक यू सो मच शिवम जी। अरिंदम भरद्वाज, थैंक यू अरिंदम, थैंक्स अ लॉट। शोभा परमार, थैंक यू सो मच शोभा जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी उन्होंने अपने लिए विश किया है, उनकी विश पूरी हो, उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो, मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स की मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं, और मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी विश को पूरा किया जाए, यूनिवर्स आपकी विशेस को पूरा करे। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, आपने हो सकता है इस पर्सन को इग्नोर किया, इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बहुत बदसलूकी की है, आपको बहुत बुरा भला बोला है। आप हो सकता है इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड रहे हैं, लॉयल रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा केयर करी है इस पर्सन की, अपना सारा प्यार इस पर्सन पर न्यौछावर किया है, पूरी तरह से आपने खुद को इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड रखा। एंड आपने हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन को अटेंशन देना बंद किया है, आपने इस पर्सन से अपना पूरी तरह से ध्यान हटा लिया है, और अब ये पर्सन आपके सामने हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हो या हो रही हो, और ये पर्सन आपके सामने इन्फीरियर फील कर रहे हैं। ये पर्सन अब अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये पर्सन ये चीज़ें आत्मग्लानि हो रही है इनको, इन्होंने आपके साथ जो बदसलूकी की, ये सारी चीज़ें सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये खुद के अंदर क्या कमियां रही हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करता हुआ दिख रहा है मुझे कोई पर्सन। और आप मुझे इस पर्सन से अपना ध्यान हटाकर अपनी लाइफ पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी हैप्पी एनर्जी में है, जॉली एनर्जी में है। कोई पर्सन है जिसको किसी प्रकार का एडिक्शन था। ठीक है, आपको हो सकता है इस पर्सन ने ऑप्शंस में रखा, आप को बुरा फील हो, इसके लिए पर्पसली इस पर्सन ने आपको ऑप्शंस में रखा। क्योंकि आप इस पर्सन के लिए हमेशा से लॉयल रहे हैं, तो इस पर्सन ने आपको चिढ़ाने के लिए, आपको जलाने के लिए, आप के साथ माइंड गेम्स खेले हैं। इस पर्सन ने आपको हो सकता है कुछ किसी प्रकार के ऑप्शन में रखा हो, एंड अब जब आप ये चीज़ देख करके आपका दिल टूटा, तो जिस पर्सन के लिए आप इतना डेडिकेटेड रहे हैं, उस पर्सन ने जब आपके साथ गलत बर्ताव किया, तो आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया। अब ये पर्सन जिस प्रकार की थर्ड पार्टी में आपको रख रहे थे, ठीक है, आपको चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए, कुढ़ाने के लिए, जिस किसी को भी एक मोहरा बना रहे थे, अब जब आपने अपना ध्यान उस पर्सन से हटा लिया है, तो हो सकता है ये पर्सन अब उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने अपना ध्यान हटा लिया है उनके ऊपर से। अब आपका फोकस कहीं और है, अब आपका फोकस अपने जीवन पर है, आप हैप्पी रह रहे हैं। ठीक है, आपका फोकस अपनी हैप्पीनेस पर है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप फ्री फील कर रहे हैं, अपबीट फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक और हैप्पी फील कर रहे हैं। ओके, और ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया,
इनको लग रहा है कि इन्होंने अपना समय व्यर्थ कर दिया, इनको लग रहा है इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्होंने खुद अपना घर तोड़ा है, इन्होंने खुद अपने बनाई हुई दुनिया को तहस नहस किया है, खुद से अपनी चीज़ों को ख़राब किया है। तो ये रियलाइजेशन करता हुआ दिख रहा है मुझे कोई पर्सन, किसी को आत्मग्लानि हो रही है। 25 बहुत स्पेसिफिक डेट आ रही है, 52 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 4th ऑफ अप्रैल किसी का बर्थडे होता है, 8th ऑफ अगस्त किसी का बर्थडे होता है, 25th ऑफ अगस्त किसी का बर्थडे होता है, 2nd मई किसी का बर्थडे होता है, 25th ऑफ जुलाई किसी का बर्थडे होता है, 25th ऑफ अगस्त मैंने बोल दिया शायद, या 8th ऑफ जुलाई किसी का बर्थडे होता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डेट्स आ रही हैं। तो किसी पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आपने जिस पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है उस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने खुद से अपनी दुनिया को उजाड़ा है, ठीक है, उन्होंने खुद से अपनी दुनिया खराब करी है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। या कोई बहुत क्यूरियस है, आप बहुत क्यूरियस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, चीज़ों को जानने के लिए। या कोई पर्सन है जो डिविनिटी में बिलीव नहीं करते हैं, या कोई पर्सन मुझे क्यूरियस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, आपकी इंट्यूटिव पावर अभी मुझे एक्टिवेटेड दिख रही है, या क्यूरियोसिटी दिख रही है मुझे आपके मन में। कोई चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंस्पायर कर रही हैं, कोई बात आपको इंस्पायर कर रही है, गाइडेड फील कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको गाइड किया गया है। कुछ बातें हैं जो आपको पता चली हैं, जो आपको पता नहीं थी, ऐसी कुछ रहस्यमयी बातें आपको पता चली हैं। 26 आपकी एज हो सकती है, 62 आपकी एज हो सकती है, 26 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 26 को आपका बर्थडे होता है, 26 ऑफ अगस्त को आपका बर्थडे होता है, 2 जून, 26 ऑफ जून, ओके, 26 ऑफ फेब्रवरी। तो ये डेट्स आ रही हैं। कोई क्यूरियस दिख रहा है मुझे, कोई अमेज्ड है, कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है, कुछ रीबॉर्न, कोई किसी के जीवन में कुछ नयापन सा फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि कुछ नयापन है उनके जीवन में, ठीक है, कोई रीजुविनेटेड फील कर रहा है, डिलाइटेड है, कोई बहुत हैप्पी है, या कोई बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, छोटे बच्चे हैं कोई, तो उनको देखकर कोई बहुत खुश हो रहा है। ओके, किसी को शर्म आ रही है, ओके, इनोसेंट, शाय, कुछ ऑकवर्ड है सिचुएशन, कुछ पुरानी यादें कोई ताज़ा कर रहा है, कुछ शर्मा रहा है कोई किसी से, या अट्रैक्टेड है कोई आपकी तरफ, हाईली अट्रैक्टेड है, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये आपकी डिवाइन पार्टनर है, ठीक है। सो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ओके, आप दोनों का क्राउन चक्र एक्टिव है, आप दोनों इंट्यूटिव सोल है, और आप लोग इसी जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों में भी आप लोग साथ रहे हैं। आप दोनों की एज हो सकता है 36 है, 39 है, 63 हो सकता है आपकी एज है, 6th ऑफ मार्च, 9th ऑफ सितंबर, 3rd ऑफ जून, ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं, ओके। 63 आपकी एज हो सकती है। आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें लाने की कोशिश करी हैं, लेकिन आप अनस्टॉपेबल हैं, ठीक है। आपके अराउंड ऐसे लोग कम रहे हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, आपके अराउंड ऐसे लोग ज़्यादा रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपके जीवन में अड़चनें क्रिएट करने का प्रयास किया है, लेकिन आप अनस्टॉपेबल हैं, बहुत करेजियस हैं, केयरफ्री हैं, बैड एस है, ओके। ऐसा आपके बारे में कहा जाता है कि आप आप किसी की परवाह नहीं करते, अब आप केयरफ्री हो चुके हैं, निडर हो चुके हैं, बिकॉज आपको लोगों ने बहुत दुख दिया है, आपने सबके लिए सब कुछ किया, बट कभी उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है, उस चीज़ को कभी भी गिना नहीं गया, उस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया गया है कि आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, एफर्ट्स लगाते रहें, हमेशा अवेलेबल रहें उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने हमेशा करी भी हैं और प्रेम पूर्वक करी हैं, लेकिन जब आपने देखा कि आप ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं
जो कुछ भी आप कर रहे थे, जिनको उस चीज़ की कदर ही नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड यू, दे डोंट वैल्यू यू, वो आपकी कदर नहीं करते हैं, वो आपकी अहमियत ही नहीं जानते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आप उनको कितना कीमती प्यार उन पर लुटा रहे हैं। तो अब वो ढूंढते रहे इस संसार में आपके जैसा केयर करने वाला, आपके जैसा प्यार करने वाला। तो अब आपने वो प्यार, वो केयर उनकी करना बंद कर दिया है और अब उनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन है जो ये सोच रहा है कि उन्होंने खुद से अपने गृहस्थी को ख़राब किया है, उन्होंने खुद से अपने लाइफ को ख़राब किया है। या आपके जीवन में धन वर्षा हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, संपन्नता आ रही है, अबंडेंट एनर्जी में है आप। ओके, आप धन की ऊर्जा को बहुत एफर्टलेसली अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, धन आप पर बरस रहा है। आप कोई घर वगैरह बिल्ड करने वाले हैं, कुछ लेगेसी आप जनरेट कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए आप लेगेसी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द धन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्द कोई न्यू प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाने वाला है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई आपको बहुत प्रेशियस गिफ्ट देना चाहता है और वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं वो आपको, कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इससे ज़्यादा प्रेशियस या बहुत ज़्यादा प्रेशियस कुछ देना चाहता है कोई आपको। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कोई आपके साथ शादी करना चाहता है, कोई आपको अपना बनाना चाहता है। ये बात वो आपसे छिपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। सी, ये बात उन्होंने सीक्रेट रखी हुई है, ये बात अभी उन्होंने आपसे बताई नहीं है, या आपने किसी की कॉल नहीं उठाई, किसी का मैसेज नहीं देखा, उनको रिप्लाई नहीं किया। तो जिस पर्सन ने आपसे बातें छिपाई थी, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी करी थी, ये पर्सन अभी उदास दिख रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने फालतू के लोगों के ऊपर अपना समय व्यर्थ किया। यूनिवर्स इनको जो प्यार दे रहे थे, जो कप ऑफ लव दे रहे थे, जो प्रेशियस कप ऑफ लव था आपका, ठीक है, उसको इन्होंने नहीं देखा। तो ये रियलाइजेशंस इनको होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, इनके ऊपर से कुछ ईवल चीज़ों का प्रभाव खत्म हो रहा है। कुछ एनवियस लोग थे जिन्होंने कुछ ईवल स्पेल्स करके इनके दिमाग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, रोक दिया था। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये ब्राइट एनर्जी में है। ठीक है, चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, इनको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। एंड ये पर्सन कुछ रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ये पर्सन इनडिसाइसिव थे, इन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा था, लेकिन अब ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में नहीं रखना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, हाईली अट्रैक्टेड है। या सी, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं और आप के साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, दूर क्योटिक एनर्जी से आपको दूर ले जाना चाहते हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको अब ऑप्शंस में नहीं रखना चाहते हैं, वो आपके साथ ये कनेक्शंस को गिव अप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कोई मुझे ईवल फीमेल दिख रही है जो बैक टू बैक ईवल स्पेल्स करती है, आप लोगों के बीच में चैलेंजेस क्रिएट करती है। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है। और एक तरफ मुझे ये पर्सन भी दिख रहे हैं, या इनको रोकने का प्रयास करती है ये ईवल फीमेल। ओके, ईवल चीज़ें करके हो सकता है इनको बर्डन में रखने का प्रयास करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है बैकफायर हो चुकी हैं। या आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या आपके इन लॉज साइड के लोग आप पर फोकस्ड है, या आपके तरफ बहुत से लोग अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, मल्टीपल लोग अट्रैक्टेड हैं। आप हो सकता है पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर हैं, कुछ रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया जा रहा है। पास्ट में आपके जीवन में ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, कुछ कष्ट दिया है। कोई पर्सन है जो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ आकर। या डेफिनेटली उनको पता है कि आप ऑलरेडी स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्थिर पर्सन हैं, अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है आप, और ये चीज़ देखकर कोई बहुत इम्प्रेस्ड है।
कोई सीक्रेटली मन ही मन में पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, आपके साथ बिताए पलों को याद कर रहा है कोई, कैसी चीज़ें आप दोनों के बीच में एंड हो गई, ये सारी चीज़ें याद कर रहा है कोई। कोई न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, ठीक है। एंड या आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बहुत स्पीड से, ठीक है। धन आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, कुछ हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, आपको सैड एनर्जी से निकाला जा रहा है, ठीक है। जो पेन था उस चीज़ से निकाला जा रहा है। कोई पर्सन जो आपके प्यार को नहीं देख पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, आपके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा था, ठीक है, अब वो पर्सन आपके प्यार को देख पाएगा, समझ पाएगा, और वो आपके अब जीवन में जो कमी रही है उसको पूरा करना चाहते हैं। अब आप उनको वापस अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये पर्सन अब सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं आप दोनों के बीच में। या सी बैकफायर हुई हैं चीज़ें, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में डिले कॉज करने के लिए भेजी गई थी, तो अब कोई डिले नहीं होगा। आप लोगों के बीच में एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रही हूँ मैं। म्यूचुअल लव है, प्यार दोनों तरफ है। ये पर्सन जो जिस किसी को भी आत्मग्लानि हो रही है, ये आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस रहे हमेशा, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ओके। उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपकी ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे थे। ये जो कोई भी आपके साथ अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जिन्होंने आपको बहुत पेन दिया, आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेट किया, आपको चिढ़ाने के लिए किसी प्रकार से ऑप्शन में रखने का प्रयास किया, और जब आपने खुद को उस सिचुएशन से हटा लिया, तो इन्होंने जिस पर्सन को मोहरा बनाया था आपको चिढ़ाने के लिए, ये उस पर्सन से भी बोर हो गए और उस पर्सन से भी इन्होंने डिस्टेंस कर लिया। तो इनको अच्छे से पता है कि आप हर परिस्थिति का सामना करना जानते हैं, ओके। आपको अच्छे से पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, इंट्यूटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंट्यूशन है आपके, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंट्यूशंस हैं आपके। या आपके हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, ओके। पैसे को लेकर के कुछ लड़ाइयाँ हुई, धन को लेकर के कुछ झगड़े हुए। आपको हो सकता है उनकी तरफ से कोई मैसेज मिला हो और आपने उस चीज़ का रिप्लाई किया नहीं किया, ये चेक कर रहे हैं। वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे कि वो आपको देखते नहीं हैं, उनका ध्यान आप पर बिल्कुल भी नहीं रहता है, लेकिन ये पर्सन आप पर फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। ये दूर से आप पर फोकस्ड है, या ये आपको सरप्राइज करना चाहते हैं आपके साथ। इनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये आपको अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके मन में कुछ आत्मग्लानि चल रहा है, लेकिन ये चीज़ भी देख रहे हैं कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो इनको ये चीज़ देख रहे हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट बीइंग हैं, ठीक है। आप एक निश्चिंत व्यक्ति है, आपको कोई चिंता नहीं है किसी चीज़ की। अब आप पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके हैं। अब आप जिस प्रकार से पहले आप केयर करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे इनका, अब आप उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब आपका ध्यान स्वयं पर केंद्रित है, क्या आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आप हेल्पलेस फील कर रहा है कोई, ठीक है। ये बात इनको बहुत ज़्यादा विचलित कर रही है, एंग्शियस कर रही है, इमोशनली हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये चीज़ें ये आपसे बता नहीं पा रहे हैं। या आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं ये पर्सन। आप आइसोलेटेड हैं, दूर हैं, इनसे दूर हो गए हैं, ठीक है। इन्होंने खुद अपने प्यार को अपने से दूर कर दिया, तो खुद से इन्होंने सैबोटेज किया है आपके और अपने रिश्ते को, इन्होंने खुद खराब किया है। तो ये सारी चीज़ें ये सोचते विचारते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ ये हैप्पीनेस चाहते हैं। आपको हो सकता है इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिले, ये आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। या आपके साथ ये फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज फर्म है, ओके। आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है, बिकॉज आपको पता है कि इन्होंने आपकी एनर्जी को बार बार डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इन्होंने ड्रेन करी है, जिससे आपको हील होने में बहुत टाइम लगा है। आपको कई बार चोट पहुंचाई है इस पर्सन ने, ठीक है। और
या आपकी बाउंड्रीज फर्म है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिला हुआ है, ठीक है, या मिली हुई है, आपको ऐसा भी फील होता है, जो आपको बार बार चोट पहुंचाता रहा है। तो आपको बता दूं कि ये पर्सन मिला तो नहीं है, बट हाँ, इस पर्सन की जो एनर्जी है उसको मैनिपुलेट किया गया था, ठीक है, किसी प्रकार की इवल चीज़ के प्रभाव में था ये पर्सन। इस पर्सन की कमी ये है कि ये पर्सन बार बार ऐसे लोगों पर ज़्यादा, इस पर्सन की कमी ये है कि ये पर्सन ऐसे लोगों पर ज़्यादा विश्वास करता है, ठीक है, या करती है, जो इवल चीज़ें, इवल प्रैक्टिसेस करते हैं। और आपके ऊपर भी इस प्रकार के इवल प्रैक्टिसेस करे गए थे, राइट, जिनसे आप हील हो चुके हैं। आप हैप्पी हैं और सेलिब्रेशन वाले मूड में दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आप डेट पर जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिता रहे हो, राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। कुछ ईवल चीज़ों का प्रभाव खत्म हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास किया था इस पर्सन ने, और ये चीज़ इसने इसी वजह से करी थी बिकॉज कुछ ईवल स्पेल का प्रभाव था। और जब आपने उस सिचुएशन से खुद को हटा लिया है तो वो ईवल स्पेल ब्रेक हो गया, ओके, वो ईवल स्पेल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, बिकॉज वो जो ईवल स्पेल है वो आपको दुख देने के लिए किया जा रहा था, और जब आपने खुद को उस सिचुएशन से हटा लिया तो वो स्पेल वर्क ब्रेक हो गया। आपने अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप दूर हो गए थे ऐसे लोगों से, लेकिन ये पर्सन आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बैठाना चाहते हैं हर प्रकार से। ये आपकी तरफ कप ऑफ लव लेकर आना चाहते हैं, प्रपोजल आपके लिए लाना चाहते हैं, किसी प्रकार का प्रपोजल चाहते हैं ये। ऐसा करने में इनको डर भी लगता है, कुछ रिस्क है इनके लिए। हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दें, हो सकता है आप इनसे झगड़े, लड़ाई करें, रिएक्ट करें, बिकॉज इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत पेन दिया है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन यूनियन चाहते हैं आपके साथ, ओके, हैप्पीनेस चाहते हैं एट ऑल कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ओके। ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, किसी को आत्मग्लानि हुई है। देखते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे, जो कोई भी पर्सन है ये कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, जिनको आत्मग्लानि हो रही है। या ओह माय गॉड, आप इनकी वीकनेस है, ठीक है, आप इनकी कमज़ोरी हैं। या माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। सी, कोई आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, उनको डर लग रहा है कि आप उनको छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। आप अपने पावर में आ चुके हैं, आप अपनी पावर को पहचान चुके हैं। आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। तो ये बातें ये रियलाइज़ कर रहे हैं। उनको जो कुछ भी कमियां वो आपको गिना रहे थे कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, सारी चीज़ें, तो अब ये कहना चाहते हैं आपसे कि सारी कमियों के साथ वो आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। एक्सेप्टेंस उनके मन में आ रही है, और वो उनको डर लग रहा है कि आप उनको छोड़ कर ना चले जाएं। रीयूनियन, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। लेकिन ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहा है, और इस चीज़ से आप बहुत इरिटेट होते हैं, आप परेशान होते हैं, बिकॉज आपका जो दिल है वो बहुत फ्रेजाइल है, ठीक है, एंड आप अपना जो दिल है वो अब किसी को नहीं देना चाहते हैं। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। या आपका दिल बहुत फ्रेजाइल है, आपको डर लगता है कि लोग इसको अच्छे से नहीं रखेंगे, या आपको डर लगता है कि लोग आपके दिल को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, बहुत या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके दिल का ध्यान नहीं रखेगा, कोई केयर नहीं करेगा, बिकॉज आपके दिल को कई बार तोड़ा जा चुका है पास्ट में। कोई पर्सन है जिसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप अपनी जगह सही थे, ओके, आपने अपना बेस्ट दिया है, और जब आप हताश हो गए, निराश हो गए, आपको कई बार धुतकारा गया, तब जाकर आपने अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों से दूर किया है, ऐसे अपनी ऊर्जा को आपने समेटा है, राइट, स्वयं पर केंद्रित किया है।
राइट। तो बॉटम की एनर्जी है यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। सी ये आपसे कहना चाह रहे हैं आपने हमेशा इनको प्राथमिकता दी, आपने हमेशा इनको प्रथम स्थान दिया, हमेशा इनको प्रायोरिटी दी। ठीक है, ये बात इनको पता है, इनको एक एक बात पता है। आपको जो चीज़ें लगती हैं कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, आपकी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, तो इन्होंने जानबूझकर उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया था। ये भी मैं आपको बता दूँ। यू कंप्लीट मी, आप इनको पूर्णता का आभास कराते हैं, आप पूर्ण महसूस कराते हैं उनको, आपके बिना वो इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। When I'm with you, I can be myself। ये जब आपके साथ होते हैं तो ये अपने जेन्युइन सेल्फ में होते हैं। बाकी लोगों के सामने इनको एक्टिंग करनी पड़ती है, ढोंग करना पड़ता है, फॉर्मल रहना पड़ता है। ठीक है, बट ये आपके सामने एकदम केयरफ्री एटीट्यूड में रहते हैं। या यू अंडरस्टैंड मी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं आप इनको समझते हैं पूरी तरह से। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने इनको प्राथमिकता दी है, हमेशा प्रथम स्थान दिया है, जिसकी इन्होंने कभी भी कदर नहीं करी है। लेट्स सी आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जिनको आत्मग्लानि फील हो रही है, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जिनको आत्मग्लानि फील हो रही है, ये मेरे कलेक्टर से कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है क्या कहना चाह रहे हैं, जिस किसी को भी आत्मग्लानि महसूस हो रही है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टर से। ओके, वाई कैन नॉट आई टेल यू द ट्रूथ। सी, सो ये आपको सत्य नहीं बता पा रहे हैं। ओके, इन्होंने आपसे कुछ छिपाया है, कोई बात छिपाई है, और ये आपको सत्य बताने में डरते हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। सी, सो ये अपनी गलतियों पर ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्वयं पर ध्यान दे रहे हैं। आई एम ब्लॉक्ड, इनको ब्लॉक कर दिया गया है आपकी एनर्जी से। आप अब इस पर्सन पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, ये चाहे कुछ भी माइंड गेम्स खेलें, आपका फोकस अब उन पर नहीं है। आप माइंड गेम्स खेलने वालों से दूर रहना पसंद करते हैं। या सी, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, तो ये आपसे कहना चाहते हैं डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, आप इनका इंतज़ार ना करें। हो सकता है ये कहीं बिजी हैं, राइट। और क्या बोलना चाहते हैं। ओके, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, तो इन्होंने जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया है वो गलत था। ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं। ये इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। ठीक है, इन्होंने आपके साथ बहुत बदसलूकी करी है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो आपका प्यार अब इनको नहीं मिलने वाला है। जो प्यार आपने इनको, जिस प्रकार की लाइट में आपने इनको रखा था, जिस प्रकार के प्रोटेक्शन में, शील्ड में, जो प्यार, लव, केयर, डेडिकेशन, यू नो, पैम्परिंग, जो आपने जिस प्रकार से इनको कवर अप कर रखा था, ओके, डिवाइन लव, डिवाइन प्रोटेक्शन में, उसकी कमी इनको फील होती है, बिकॉज आपने इनसे अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है। तो आपके बिना, आपकी ऊर्जा के बिना इनका जो जीवन है वो होपलेस है, डार्क है। सी, यू वर राइट, या आप सही थे। आई वॉन्ट आउट, ये कहीं चले जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, इनको आत्मग्लानि हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, ये कहीं आपका सामना नहीं करना चाहते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये कैसा महसूस करते हैं। दे हैव हर्ट मी, इनको किसी ने हर्ट किया है, किसी ने दुख दिया है इनको। ओके, या द पैशन इज़ टू मच, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप से दूर नहीं जा पा रहे हैं ये। या आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी प्रकार की कुछ एंजाइटी वगैरह फेस कर रहे हैं। ठीक है, इनको एंशियसनेस हो रही है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, आई एम टेलिंग यू, इनको कुछ ये स्वयं को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले और आपको खो दिया। तो अब ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने खुद से ही अपनी दुनिया उजाड़ ली है। या सी, बॉटम की एनर्जी, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। सो जो भी कुछ इन्होंने खराब किया है परिस्थिति आप दोनों के बीच में, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली इनको अब लग रहा है कि आप माफ़ नहीं कर पाएंगे कभी इनको, जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं। राइट, सो ये सारी रियलाइजेशंस होती हुई दिख रही हैं किसी पर्सन को। ठीक है, ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं।
क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं? डिवाइन मैसेजेस लेते हैं, यूनिवर्स के डाउनलोड्स लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं? ओके, रिलीजिंग द बर्डन, या किसी प्रकार का बर्डन है जो उतर रहा है, ठीक है, बोझ उतर रहा है या कोई बोझ उतार रहा है। इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, तो आपके हेटर्स को अब कर्मा फेस करना पड़ेगा। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है वो सारी चीज़ें अब उनको फेस करनी पड़ेंगी। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, कुछ सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, तो हो सकता है किसी के घर में कुछ गुड न्यूज़ है, और अगर आप प्रेगनेंसी से दूर रहना चाहते हैं तो आपको केयरफुल रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं। ओके, समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी। रेजिस्टिंग कनेक्शन, कोई कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है, कोई किसी प्रकार के कनेक्शन से दूर रहना चाह रहा है। हैप्पी मैरिड लाइफ, कोई अपनी मैरिड लाइफ में जानबूझकर चीज़ें खराब कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। योर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस ओनर है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। इफ़ यू सी बैट्स और स्पाइडर्स, स्पिरिट्स वांट टू टेल यू दैट एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो अगर आपको बैट्स या स्पाइडर्स दिख रहे हैं कहीं पर भी, राइट, तो ये एक संकेत है कि आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करे जा रहे हैं। सो इस प्रकार के संकेतों पर ध्यान दीजिएगा। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके माध्यम से ईश्वर लोगों की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग दैम, तो आपकी इमेज खराब करना चाह रहा था कोई, लेकिन लोग उल्टा उनसे ही हेट करने लग गए, उनसे ही नफरत करने लग गए, ठीक है। कोई आपकी इमेज खराब करने का प्रयास कर रहा था। पावरफुल हीलिंग वॉइस, आपकी आवाज़ में सिद्धि है, ठीक है, आपको कुछ वाणी सिद्धि प्राप्त है। आई नेवर चीटेड ऑन यू, आपसे कोई कहना चाहता है आई नेवर चीटेड ऑन यू, ठीक है, उन्होंने आपको कभी चीट नहीं किया, धोखा नहीं दिया। पवित्र शक्ति, आपके अंदर कुछ पवित्र शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है, दैवी ऊर्जा है आपकी, किसी प्रकार की कुछ पवित्र शक्ति है आपकी। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, आपके अकाउंट को धन से खचाखच भर दिया जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अबंडेंट एनर्जी है आपकी। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम, तो आपका कोई हेटर जो कोई भी आपसे हेट करता है, ठीक है, ये बात आपसे वो छिपा रहे हैं कि उनके जीवन में अब्यूजिव रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक है, वो फिलहाल बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलह कलेश हो रहा है उनके जीवन में। यू आर हेल्पिंग मी टू हील, आप उनकी सहायता कर रहे हैं हील होने में, ठीक है। यू पास्ड द टेस्ट, आपने किसी प्रकार का टेस्ट पास किया है, यू पास द टेस्ट। आई फील रियली स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू बट आई एम होल्डिंग बैक, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, यू नो, अपनी फीलिंग्स को चेक में रख रहे हैं, या वॉन्ट्स टू हार्म यू, कोई पर्सन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, बी केयरफुल, समबडी वॉन्ट्स टू हार्म यू। आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी से आपको यू नो डर लग रहा है, कोई पर्सन आपको कह रहा है कि आपको उनसे डर के, कोई पर्सन आपसे कह रहा है कि आपको उनसे डर के रहना चाहिए, आप उनसे डरते क्यों नहीं हैं। तो या अपने प्लान्स और सक्सेस को सीक्रेट रखें, आपको कहा जा रहा है अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, सक्सेस को सीक्रेट रखना है, किसी से भी नहीं बताना है आपको, ठीक है। सफरिंग इज डिजॉल्विंग, आपकी जो भी सफरिंग्स हैं वो डिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है, आपकी सफरिंग्स को समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अ फ्रेंड हेट्स यू, तो आपका कोई फ्रेंड है वो आपसे हेट करता है या करती है, समबडी सम फ्रेंड हेट्स यू, सो बी केयरफुल। ओके, यू लव ओनली गॉड, आप सिर्फ ईश्वर से प्यार करते हैं और किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि आपने जब भी जिस किसी से प्यार किया है उन्होंने माइंड गेम्स ही खेले हैं, ठीक है, प्यार व्यार तो उनको नहीं आता है, माइंड गेम्स खेलना बहुत अच्छे से आता है, तो इस वजह से आप सिर्फ ईश्वर से प्यार करते हैं, ओके, और ईश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ईश्वर आपसे अपार प्रेम करते हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू कंट्रोल योर ग्रोथ, दे लैंडेड इन ट्रबल बाय डूइंग सो, तो वो आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे और ऐसा करके वो खुद किसी प्रकार की मुसीबत में पड़ गए, खुद किसी प्रकार की दिक्कत में पड़ गया, कोई आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। रिमेंबर दे डोंट लाइक यू,
दे जस्ट वांट यूज यू, बी अवेयर ऑफ दोज टॉक्सिक इंडिविजुअल्स। तो ईश्वर को पता है, यूनिवर्स को पता है आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। एंड आपको ऐसे टॉक्सिक, ऐसे जहरीले लोगों से सावधान रहना है, जिनके मन में आपके लिए जहर है, जो कभी भी आपके प्रयासों को कंसिडर नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना है आपको। वन लास्ट, फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। तो कोई फीमेल है जिसने आप पर स्पेल वर्क किया था, ओके राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है। यूनिवर्स कह रहे हैं स्प्लिट करके भी आपको बताना है। यस, सी डेड एंड फॉर योर एनिमीज। तो अब आपके एनिमीज के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, डेड एंड आ चुका है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। या रेसिप्रोकेट एनर्जी, आपको एनर्जी को रेसिप्रोकेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई आपसे प्यार करे तो आप भी उनसे अपना प्यार जाहिर करें। अगर कोई आपसे कोल्ड बर्ताव करता है तो आप भी उनको उसी तरह से समझाएं, ठीक है। उनके साथ आप भी कोल्ड बिहेव करें। तो आपको रेसिप्रोकेट करने के लिए कहा जा रहा है एनर्जी को। ऐसे लोगों पर अपना प्यार व्यर्थ ना करें जो आपके प्यार की कदर नहीं करते हैं। आई कांट अफोर्ड टू लूज़ यू। तो आपको खो नहीं सकता है कोई किसी भी कीमत पर। कोई आपके लिए ये मैसेज भेज रहा है, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।